एक ऐसे मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो चुका हूँ सर। ऐसे होमगार्ड से हमें आत्महत्या करना बेहतर है। और अगर हमारा कोई जवान मर जाएगा ना, मुझे तो ऐसा लगता है ये हमें पैसे तो छोड़ो या हमारे घर वालों को क्या दें, कफन तक भी नहीं डालेंगे हमारे को, बगैर कफन के हमें उधर पहुँचा देंगे शमशान घाट में। लेकिन जो होम गार्ड का एक्ट है वो जंजीरों में ही जकड़ा हुआ। लोग बोलते हैं होम गार्ड आजाद हुआ, मैं बोलती हूँ आज भी अंग्रेजों का शासन ही चल रहा है, होम गार्ड गुलाम है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बट्टरवालिया में आए थे, उन्होंने वैष्णो देवी माता की कसम खा के उन्होंने बोला था यूनिफॉर्म वाली खाकी वर्दी वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो 2700 में ये ना बच्चे पाल सकते हैं, ना बच्चों की फीस पूरी होती है। यहाँ तक कि कोई भी अगर अनमैरिड भी लड़का है वो शादी के लिए भी जाता है, वो आगे से पूछेंगे क्या काम करता है। 2700 में तो कोई भी लड़की उसको नहीं दे सकता है। गुजारा करेंगे, महीने में हमें 9 दिन ड्यूटी करनी पड़ती है, बाकी वाले 21 दिन जब हम किसी के पास जाते हैं लेबर का काम करने के लिए, वो भी काम नहीं देता कि आपने कल यूनिफॉर्म डाली थी और आज आप लेबर का काम करने के लिए आ रहे हो। मेरी हुकूमत आएगी तो इन खाकी सबसे पहले मैं होमगार्ड का काम करूंगा। उन्होंने वैष्णो देवी की माता की कसम खाकर एक बार 3 बार हाथ रख कर उन्होंने बोला था मैं सबसे पहले होमगार्ड के जवानों का काम करूंगा। विदाउट सैलरी देश की सेवा करने आया। अगर हम देश का झंडा उठाते हैं तो हमारे साथ ये होता है। जो देशद्रोही है अगर वो कुछ भी गलत काम करते हैं, सरकार उनको नौकरी भी देती है, पैसा भी देती है, सर्टिफिकेट भी देती है। ये सभी मेरे साथ होमगार्ड्स के लोग हैं जो लगातार 92 से लेकर आज तक अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इनकी आवाज़ ना ही जम्मू कश्मीर जब राज्य था तब सुनी गई, और अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, अब भी इनकी बात जो है नहीं सुनी जा रही। हालांकि यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट और डायरेक्ट जो कंट्रोल होता है वो होम मिनिस्ट्री का होता है, भारत सरकार का होता है। और भारत सरकार को चाहिए कि इन होमगार्ड्स के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए, क्योंकि 92 से लेकर आज तक ये लोग सिर्फ 2700 सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं और काम इनसे पूरा करवाया जाता है। लेकिन लगातार इन लोगों की डिमांड है कि इनके बारे में कुछ सोचा जा सके। मैडम, आप होमगार्ड एसोसिएशन के प्रधान हैं, क्या आप अपनी बात रखना चाहेंगी और क्या आप अपील करेंगे होम मिनिस्ट्री को? सबसे पहले तो मैं आपका आशीष कोहली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने टाइम दिया, और आपके मीडिया का। और मीडिया ही एक ऐसे है जो हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाते हैं, बाकी हमारी आवाज़ कोई नहीं पहुंचाता है। सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को करूंगी कि जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाई है, अगर हमारी स्टेट में हमने हाई कोर्ट में केस लड़ा वो भी हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अगर हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा वो भी हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि अब जब इन्होंने स्टेट का कोई रूल रखा ही नहीं है कि 35A भी तोड़ दिया, 370 भी खत्म हो गया, सारा कुछ उड़ा दिया इन्होंने, तो अब जो जम्मू कश्मीर की होमगार्ड है उसको यूनियन टेरिटरी के अंदर क्यों नहीं लाएगा। और 1946 में जो होमगार्ड बनी थी पूरे हिंदुस्तान में, जब कोई फोर्स नहीं थी, सारी फोर्सें बाद में आई है। और 1962 में जो जम्मू हर राज्य में आई थी पूरे हिंदुस्तान में। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण भी हम यही है कि जो यूटी के अंदर कानून है, जैसे हमारी पंजाब स्टेट है चंडीगढ़, वो यूटी के अंदर आती है उनको 38,000 मिलता है। अगर उत्तराखंड आती है उनको 24,000 मिलता है। अगर पांडिचेरी आती है उनको 23,000 कुछ मिलता है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमें दिल्ली से लेकर कोई मंत्री संतरी नहीं छोड़ा, कोई भी सरकार के। अब हमारी जो यूनियन टेरिटरी के अंदर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, चाहे पहले सत्यपाल मलिक थे गवर्नर, उनको भी हम 3-4 बार मिले। अभी GS मुर्मू साहब को भी मैं मिली, उन्होंने 10 दिन का हमें टाइम दिया था। वो लेटर भी मेरे पास पड़ा हुआ है जो 10 दिन का टाइम दिया था। 10 दिन के बाद आजकल बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। वो पहली बातें नहीं है कि अब 1.5 महीना हो गया, लेटर का कोई जवाब नहीं आया। क्योंकि पहले था डाकखाने चिट्ठी लिखनी है तो सब कुछ बहुत टाइम लग जाता, अब तो आजकल सारा कंप्यूटर सिस्टम है, फैक्स बनाना 2 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है जो भी इन्होंने करना। उसके पहले मैं मिली थी अपने जय कृष्ण रेड्डी जी, MOS होम है, यूटी के इंचार्ज वही है। उन्होंने भी एक लेटर भेजा हुआ स्टेट गवर्नमेंट को जी कि इनको आप इम्प्लीमेंट करो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर है। मैं बोलती हूँ कि मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किया हमारे देश में, हमारे देश में बहुत कुछ बदलाव भी आया। लेकिन जो होम गार्ड का एक्ट है वो जंजीरों में ही जकड़ा हुआ। लोग बोलते हैं होम गार्ड आज़ाद हुआ, मैं बोलती हूँ आज भी अंग्रेजों का शासन ही चल रहा है, होम गार्ड गुलाम है और जो इनकी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हम बोलते हैं कि इसका भी संशोधन किया जाए। 2006 में शिवराज पाटिल जी जब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने जब ये मसले जाते थे उनके पास, तो उन्होंने एक स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट के अंदर बनाई थी।
उसकी कॉपी भी है हमारे पास। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर उन्होंने हर राज्य को लेटर लिखा था कि किस राज्य में कितनी होमगार्ड है, कितना बजट आता है, हम करने को तैयार है। लेकिन एक जम्मू कश्मीर स्टेट थी जिन्होंने उनको इसका लेटर का कोई जवाब नहीं दिया, ना भेजा ना। इसमें हम चाहते हैं कि अब जब ड्यूटी बन गया है, लेटर भी आ रहे हैं सब, वो कौन से ब्यूरोक्रेट्स है जो होमगार्ड का मसला हल करना क्यों नहीं चाहते? एक बार आपसे फिर से बात करूंगा। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम पायल है। पायल जी, कितना मतलब गुजारा आप लोगों का मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ 2700 रुपये तनख्वाह है। किस तरह से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? सर मुश्किलों का तो सामना हमें करना पड़ा और मुझे लग रहा है कि आगे भी ऐसे ही जो हालात रहे तो ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि 2700 में ना ही हम लेडीज़ हैं लेकिन फिर भी हम गुजारा करें, लेकिन जो जेंट्स हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? 9 दिन के ये दिन लगा रहे हैं, ये कहीं काम पे भी जाएँ, कहीं फैक्ट्री में भी काम करें, पूरा महीना लगता है। लेकिन ये 9 दिन ना आगे के हैं ना पीछे के हैं, कोई वहाँ पे काम नहीं कर सकता। ना ही आगे वाले पूछेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से नहीं आ रहे। 9 दिन में हम कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं भी हम जॉब नहीं कर सकते। तो 2700 में ये ना बच्चे पाल सकते हैं, ना बच्चों की फीस पूरी होती है। यहाँ तक कि कोई भी अगर अनमैरिड भी लड़का है वो शादी के लिए भी जाता है, वो आगे से पूछेंगे क्या काम करता है। 2700 में तो कोई भी लड़की भी उसको नहीं दे सकता। यही है हम गवर्नमेंट से हमें अप्लाई है कि अगर ये गवर्नमेंट की जॉब निकाल रहे हैं, 4th क्लास की भी जॉब निकाल रहे हैं, लेकिन पहले हम लोगों को वहाँ पे फिल किया जाए, हमारी पोस्ट को फिल किया जाए, बाकी वालों को उनको टाइम दिया जाए। बिल्कुल। आपका क्या नाम है सर? जी सर, मेरा नाम बशारत हुसैन है। बशारत जी, कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ। डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हैं। काफ़ी लोग पुंछ से भी होंगे जो होम गार्ड के हैं। कितनी आपको समस्याएं आ रही हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? सर पुंछ से तो बहुत लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये आ रही है कि हमारी सैलरी बहुत कम है, जिसमें हमारा गुजारा नहीं होता है। 2700 में हम क्या करेंगे? बच्चे पालने हैं, बीवी पालनी है, माँ बाप भी हैं, सब कुछ है, हम कैसे गुजारा करेंगे? महीने में हमें 9 दिन ड्यूटी करनी पड़ती है। बाकी वाले 21 दिन जब हम किसी के पास जाते हैं लेबर का काम करने के लिए, वो भी काम नहीं देता कि आपने कल यूनिफॉर्म डाली थी और आज आप लेबर का काम करने के लिए आ रहे हो। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे हमारे मैडम कमला शर्मा जी कुर्बानी दे रहे हैं, जो कह रहे हैं वो किया जाए। जी बिल्कुल, ये सभी होमगार्ड के लोग हैं जो लगातार अपनी अपनी मांगों को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते रहे हैं। गवर्नर साहब के सामने भी अब रख रहे हैं। पहले इन्होंने एनएन वोरा जी के सामने रखी अपनी डिमांड, फिर सत्यपाल मलिक जी के आगे भी, और आप जीसी मुर्मू जी के आगे भी रख रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है धर्म सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में तैनात हूं सर। सबसे पहले मैं आपके जो जेके मीडिया है, आपका तहे दिल से आपके पूरी टीम का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि आप हमारी कितने कीमती वक्त निकाल कर हमारी आवाज़ ऊपर तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हो और वहाँ तक गवर्नर तक, हमारे जितने लेफ्टिनेंट तक पहुँचाते हो। मगर हम आपके किन शब्दों के साथ आपका थैंक्स करें? बात रही हमारे डिपार्टमेंट की बात सर, मुझे 20 साल हो गए सर इस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हुए। मैं सिविल डिफेंस ऑफिस उधमपुर में तैनात हूं सर, और हमें बहुत प्रोटेस्ट किए सर। हमें नीचे से लेकर ऊपर तक हमें कोई नहीं छोड़ा, कोई मंत्री, कोई एडवाइज़र, कोई गवर्नर तक हम मिले। और हमारे उधमपुर में ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बट्टरवालिया में आए थे। उन्होंने वैष्णो देवी माता की कसम खा के उन्होंने बोला था यूनिफॉर्म वाली खाकी वर्दी वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी हुकूमत आएगी तो इन खाकी सबसे पहले मैं होमगार्ड का काम करूंगा। उन्होंने वैष्णो देवी की माता की कसम खाकर एक बार 3 बार हाथ रख कर उन्होंने बोला था मैं सबसे पहले होमगार्ड के जवानों का काम करूं। आज दूसरी बार भी सरकार आ गई। आज इस हालत में हम जा रहे हैं, हमारे बच्चे भूखमरी का शिकार हो रहे हैं और हमारे घर में देखो अनाज का दाना तक नहीं है, और हमारे घर में तो हमें बिजली बिल नहीं भर पाते हैं, उसके बाद पानी का बिल नहीं भर पाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हमारे हैं वो अनपढ़ रह रहे हैं, ना उनकी हम फीस दे सकते हैं, ना उनके हम एडमिशन करा सकते हैं। हमारे लिए इतना बुरा हालत हो रही है सर, हम जाएं तो जाएं किससे? मैं तो अपनी बात करूं, मैं खुद एक ऐसे मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो चुका हूं सर। ऐसे होमगार्ड से हमें आत्महत्या करना बेहतर है। और हम वोट देते हैं, हम सरकार बनाते हैं, वोट देकर हमें क्या ये वोट का यही फ़ायदा मिलता है कि हमें भूखमरी के शिकार और हमें नज़रअंदाज किया जाता है और हमें इस हालत में छोड़ा जाता है कि हमारी कहीं भी पहचान नहीं है, ना हमें कोई जानता नहीं पहचानता, और जहाँ भी जाते सिर टाल मटोल कर हमें ऐसे ही गवर्नमेंट भी नहीं हमें जानती है। और हम अपने गवर्नर साहब से और हमारे जो होम के एडवाइज़र हैं जो हमारे भटनागर साहब, उनसे 2 हाथ जोड़कर हम रिक्वेस्ट करते कि हमें नहीं, हमारे बच्चों के पे दया कीजिए, और हमें जो रूखी सूखी खा के गुजारा करते वैसा करते, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको 2 टाइम की रोटी दो।
हम रोटी मांग रहे हैं 2 टाइम की, उनको रोटी मिल जाए और उसे, और बाकी स्टेटों में देखो कितना अच्छे से तनख्वाह मिल रही है। जैसे जितनी भी यूटी स्टेटें मिल रही है कम से 20,000 से ऊपर ही सैलरी है, मगर यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में देखो 2700 में गुजारा करना पड़ रहा सर। और हमें इतनी गवर्नमेंट पे इतनी आस लगा के बैठे हैं कि कोरोना ड्यूटी की बात करें ना, लखनपुर से लेकर कश्मीर तक हमारे जवान तैनात हैं। पूरे ऑल इंडिया में होमगार्ड कोरोना 90 ड्यूटी कर रही है और हम अपनी जान पर खेल कर ड्यूटियां करते हैं। और ये हमें सरकार की तरफ से, बाकी छोड़ो, एक मास्क तक भी नहीं मिला है, और वो भी हमें कीमती बाहर से 20-20, 30-30 रुपए का लेकर हमें गुजारा करना पड़े। और अगर हमारा कोई जवान मर जाएगा ना, मुझे तो ऐसा लगता है ये हमें पैसे तो छोड़ो, या हमारे घर वालों को क्या दें, कफन तक भी नहीं डालेंगे हमारे को, बगैर कफन के हमें उधर पहुँचा देंगे शमशान घाट में, ऐसा हमें लग रहा सर। बिल्कुल ये स्थिति बनी हुई है जो होम गार्ड्स हैं। मैं बिल्कुल आखिर में, मैम क्या लगता है आपको, क्यों आप लोगों का मसला ये हल नहीं कर रहे हैं? इतने लोग आप लोगों के हैं, बार बार आप गुहार भी लगाते हैं, क्यों आपका मसला जो है इतना पेंडिंग रखा हुआ है? हम भी सर यही कहना चाहते हैं कि हमारा मसला क्यों नहीं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पहले बोलती थी हम 200 करोड़ रुपया होमगार्ड के नाम पे, जब मैं राजनाथ सर थे होम मिनिस्टर, में उनको भी मिली, फिर उन्होंने मुझे जेके डिवीज़न में जो गृह मंत्रालय हमारा मुझे उधर भेजा था, फिर उन्होंने जो उधर मैम इसको जेके डिवीज़न को डील करती है IS मैम है, उन्होंने मुझे बोला कि हम JNK को एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, बाकी स्टेटों की जो होमगार्ड को देते हैं उनसे एक्स्ट्रा देते हैं। बोलती है आपको अगर 50 हज़ार रुपया भी सैलरी दे तब भी जे कम पड़ा कि इतना पैसा हम देते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ये पैसा कहाँ पे जाता है, कहाँ पे यूटिलाइज होता है। अगर इन्होंने SDRF बनाई, होमगार्ड थी पहले जो 90 में 2 बटालियन बनाई इन्होंने, 89 में 1st बटालियन श्रीनगर, 2nd बटालियन जम्मू में, और उनको ही बाद में जब फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, उन्होंने 2006 में बोला कि इनको परमानेंट कर देंगे होमगार्ड को, बनाते बनाते 2012 में उनको कन्वर्ट टू SDRF। जब होमगार्ड की वैकेंसी थी, SDRF कहाँ से आ गई? अब जब NDRF अब ड्यूटी बन गया, SDRF का कोई काम ही नहीं, जहाँ पे भी जाते हैं होमगार्ड को आगे करते हैं जे, जहाँ पे भी कोई काम पड़ता है, डिजास्टर आता है, यात्रा ड्यूटी, अभी कोविड-19 की ड्यूटी है, लखनपुर से लेके श्रीनगर तक सारे लोगों ने कोविड-19 की ड्यूटी की, हमने खुद की विदाउट सैलरी देश की सेवा करने आया है। अगर हम देश का एजेंडा उठाते हैं तो हमारे साथ ये होता है, जो देशद्रोही है अगर वो कुछ भी गलत काम करते हैं, सरकार उनको नौकरी भी देती है, पैसा भी देती है, सर्टिफिकेट भी देती है, लेकिन हमारे लोग आज तक गवर्नमेंट को सल्यूट करना चाहिए। मेरे होमगार्ड के जवान 4300, ना किसी ने कोई क्रिमिनल केस किया, ना किसी ने वेपन उठाया, ना कुछ। जब भारत माता की जय बोलते हैं, देश की सेवा करते हैं, पुलिस के साथ कंधा मिला के कंधा, क्या इनका परिवार नहीं है? हमारे अभी इतने लोग दुखी हो गए हैं सर, जे तो सुसाइड करने पे मजबूर है। जो कल गलत कदम होगा वो आपके मीडिया के द्वारा हम सरकार तक यही अपील कर रहे हैं, मोदी जी तक, होम मिनिस्टर तक, लेफ्टिनेंट गवर्नर जितना हमारे होम सेक्रेटरी, हम उनसे एक ही अपील कर रहे हैं कि हमारे जो बाकी स्टेटों को ड्यूटी के अंदर आई है, उनको अगर बहुत सैलरी मिल रही है, हमें भी मिलनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में एक रूल, एक एक्ट होना चाहिए। ये क्यों राज्य सरकारें अलग-अलग सभी होमगार्ड्स हैं और इनका लगातार यही मांग है कि क्यों इन लोगों को जो है इतना इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, और स्थिति अब ऐसी आ चुकी है कि ये लोग सुसाइड करने पे मजबूर हो चुके हैं। 2700 रुपया क्या होता है वो ये लोग सैलरी ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, जो लोग 2700 रुपया दे के इन लोगों से इतना काम भी लेते हैं और उसके बाद इनके लिए कोई रेगुलर पॉलिसी के बारे में भी नहीं सोचते हैं। देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक श्रोत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए। जय हिंद।